29 जनवरी को गोल्ड ने अपने करेक्शन स्टार्ट किया। अपना हाई 1,80,000 का लगाने के बाद 1,35,000 के आसपास का बॉटम बना के वापस से 1,60,000 के पास आ चुका है। मतलब जितना करेक्शन हुआ था उसका ऑलमोस्ट 50% तो वापस से रिट्रेस हो गया है। अभी लोगों के दिमाग में यह चल रहा है स्पेसिफिकली गोल्ड को लेके कि क्या यहां पे भी एसआईपी करी जाए, लमसम किया जाए, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, क्या जाए, क्या बन रहा है गोल्ड का यहां पे आउटलुक, उसे डिस्कस किया जाए। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले गोल्ड एज एन एसेट क्लास को डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव में। मतलब एक दिन से लेके इवन 6 महीने तक का क्या माइंडसेट बन रहा है, क्या डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि गोल्ड में वापस से रुझान आने का मेन कारण क्या है। कारण है ये सिंगल पेज, ये आप चेकआउट करिएगा। कारण है ट्रंप की वॉलेटिलिटी। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रंप ने सारे देशों के साथ जाके डील कर ली। डील करने के बाद वहां पे नेगोशिएशन हो गया, डील फाइनल हो गई। डील फाइनल होने के बाद 10 महीने का वेट होने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि ट्रंप ने जितनी भी डील्स करी थी वो सारी इलीगल है। जब ये ट्रंप की डील इलीगल घोषित हुई, सारे देश खुश हो गए कि भैया जो हमें अभी 18%, 20%, 25% का टैक्स देना था वो तो जीरो हो गया, मतलब ये इररिलेवेंट हो गया। इतने में ट्रंप ने वापस से एक गोली मारी। ट्रंप ने क्या कहा, अच्छा मैं इस सेक्शन में नहीं लगा सकता तो मैं दूसरे सेक्शन में लगा दूंगा। उसमें भी कहा सबसे पहले कि मैं 10% का लगाऊंगा, बाद में कहा अरे नहीं 6 घंटे बाद उनको याद आया कि मैं 15% का भी लगा सकता हूं, तो 15% का टैक्स लगा दिया। होता क्या है, जब जब ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी आएगी, लोगों का यूएस पे, यूएस के डेट पे, यूएस की ट्रेजरी पे विश्वास खत्म होगा। लोग यूएस का ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूएस की ट्रेजरीज में मेजर इन्वेस्टमेंट्स होता है लोगों का, एज अ सिक्योरिटी का पैसा उसको माना जाता है। अब जब ट्रंप और यूएस अननेसेसरी डॉलर प्रिंट करता जाएगा, डॉलर की जो सुप्रीमेसी वो खत्म होती जाएगी, सर्कुलेशन में डॉलर आता जाएगा। डॉलर डिवैल्यू का तिगड़म यूज करते हुए वर्ल्ड में जितना भी डेट है उसकी वैल्यू को कम करने की साजिश की जाएगी यूएस की तरफ से। तब लोग बोलेंगे कि यार यूएस डॉलर तो स्कैम है, अपन तो सीधा लेते हैं गोल्ड और गोल्ड में निवेश करते हैं। यही चलते आप चेकआउट कर सकते हो, वर्ल्ड की सारी मेजर कंट्रीज अब गोल्ड को एक्यूमुलेट करने में लगी हुई है। जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है वहां पे अभी भी सबसे ज्यादा गोल्ड आज के दिन यूएस के पास है, जो 8,000 टन के ऊपर का है, पर चाइना यहां पे 2300 टन के आसपास है। बोला जा रहा है कि ये तो ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल डेटा की बात करी जाए जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो 5,000 टन ऑलरेडी चाइना क्रॉस कर चुका है। तो यह है सेकेंड मेन कारण। देखिए, जब जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और जब जब वर्ल्ड पीछे पड़ेगा, कोई बड़ी कंट्री पीछे पड़ेगी गोल्ड को बाय करने के लिए, तो गोल्ड वहां पे बढ़ेगा, ये तो हमें एक्सपेक्टेड है। इवन आप न्यूज को चेकआउट कर सकते हो, 15 महीने बैक टू बैक हो गए हैं कि चाइना के सेंट्रल बैंक गोल्ड में बाय करे जा रहा है, उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में माइंडसेट पॉजिटिव है। अभी इस कंक्लूजन को, मतलब इतने डिस्कशन का कंक्लूजन ये हुआ है कि न्यूज का फ्लो जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो गोल्ड में माइंडसेट पॉजिटिव है। अब न्यूज के फ्लो के अलावा हमें टेक्निकली चेकआउट करना पड़ेगा। जब जब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कोई एसेट खड़ा है, कोई चार्ट खड़ा है, तो वो चार्ट पॉजिटिव है। 200 डे मूविंग एवरेज पे अगर गोल्ड आ जाता है तो वो तो लमसम का एरिया हो जाता है। अभी भी अगर हम बात करी जाए टेक्निकल लेवल पे जाके यहां पे डिस्कस करते हैं और ट्रेड के लेवल पे भी डिस्कस करेंगे, पहले टेक्निकल लेवल पे डिस्कस करते हैं। गोल्ड में जब जब आपने 50 डे मूविंग एवरेज पे जाके टॉपअप किया है, आपको ज्यादा बुराई नहीं हुई है, आप ज्यादा फंसे नहीं हो। और 200 डे मूविंग एवरेज तो आपके लिए लमसम का एरिया आ जाता है, जो आप चेकआउट कर ही सकते हो। ये आपके लिए चार्ट यहां पे है, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। 200 डे मूविंग एवरेज पे आ जाए तब तो लमसम बनता है, वरना 50 डे मूविंग एवरेज पे भी आपको टॉपअप बनता है। ये हमें 5 बता रहा है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि माइंडसेट गोल्ड में स्पेसिफिकली आपका आज के दिन चार्ट्स को देखते हुए, न्यूज को देखते हुए पॉजिटिव रहना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज आपके लिए पहला टॉपअप का एरिया होता है और 200 डे मूविंग एवरेज तो आपका हैवी लमसम का एरिया होता है, जो लेवल्स आपको माइंड में रहने चाहिए। अगर अब हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में बात करें, बाय द वे अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे जाके भी ट्रेड कर सकते हो। यहां पे ये आपके लिए गोल्ड का कॉइन लिस्ट हो चुका है, जहां पे आपको रफली 50x तक का लेवरेज भी मिल जाता है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट खुलाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं नहीं कहता 50x लो, मैं हमेशा कहता हूं 2x 3x पे काम करो, 3x का लेवरेज सेट करो। और यहां पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर्स के टर्म्स में यहां पे लिस्टेड है और यहां पे आप आराम से जाके ट्रेड गोल्ड में भी कर सकते हो। मजे की बात यह है कि गोल्ड के अलावा अगर आप चाहो ट्रेड करना कि मुझे यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना है, वो भी अब यहां पे लिस्ट हो चुके हैं। आप यहां पे जाके यूएस स्टॉक्स में भी लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो, चेकआउट कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में बात करी जाए तो यहां पे आप चेकआउट करिएगा, गोल्ड का ये रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 1,60,000 के आसपास का। इसका ब्रेकआउट होते ही वापस से यहां पे 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन पे स्टॉप लॉस रख के पॉजिटिव एंट्री बनती है।
रिवर्सल की अगर कैंडल मिलती है और यहां पे अगर हमें शॉर्ट करने का मौका मिलता है तो उसे मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा, बिकॉज बाकी सारे सिनेरियोज यहां पे गोल्ड के पॉजिटिव में है। पर लॉजिकली ये भी कहता है कि भाई ये रेजिस्टेंस से यहां से ब्रेक डाउन भी हो सकता है, पर मैं उस ब्रेकडाउन को पर्सनली अवॉइड करूंगा, ब्रेकआउट का वेट करूंगा या फिर सपोर्ट पे बाय करने का, यहां पे स्टडी करने का वेट करूंगा। ये बन रहा है मेरा माइंडसेट। ऑल्सो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो 2.5 दिन के मूव आया था, जिस तरीके से फॉल हुआ था उसी तरीके से ऊपर चले जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर जाते वक्त क्योंकि ये फॉल आया था न्यूज पे, हमेशा मेटल्स में फॉल आता है तेजी से और बढ़ता है रेंज बन के। अभी रेंज बनी है, ये रेंज बन चुकी है, अब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, फिर ऊपर जाके एक और रेंज बनेगी। आप ये समझो कि रातों रात आपको यहां पे 20, 25, 30% रिटर्न्स मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। पर यहां पे एसआईपी आई थिंक यस है। ट्रेडिंग में अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो तो यहां पे आपको मौके बनते हैं। शॉर्ट करते हो तो आई थिंक आप फंस सकते हो अननेसेसरी शॉर्ट करते हुए, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव माइंडसेट में चल रहा है। इसके लिए आपको अननेसेसरी उड़ते तीर नहीं लेने चाहिए। आपका क्या बन रहा है गोल्ड के रिलेटेड माइंडसेट, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो मुझसे सिल्वर का भी एनालिसिस की भाई सिल्वर का भी बताना है, ये वैसे आप चेकआउट कर सकते हो। एक फ्लैट बेस बना हुआ है, यहां पे फ्लैट बेस का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, क्या होगा उसके रिलेटेड अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बता दीजिएगा। और एक और चीज आपको बताता हूं, गोल्ड में 50 डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट रहता है और सिल्वर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना 200 डे मूविंग एवरेज है। इसके रिलेटेड भी एक स्टडी अगर आप चाहोगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।